महसूस किया है जिंदगी से कोई चीज़ छिन गई हो, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई उम्मीद, कुछ ऐसा जो आपके लिए सब कुछ था और अब बस खालीपन बचा है। दिल में एक सवाल, क्या वह वापस आएगा? क्या वो रिश्ता, वो इंसान, वो समय, क्या जो गया है वह लौट सकता है? आज मैं आपको वही बताऊंगा जो श्री कृष्ण ने सदियों पहले कहा था और आज भी वो वाणी हमारे हर दर्द का उत्तर है। शोक मत करो, जो तुम्हारा है वो तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता। पर आप कहेंगे, पर भगवान वो तो जा चुका है, अब क्या बचा? और मैं कहता हूँ, आस्था बची है, कृष्ण की कही बात बची है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध के मैदान में कहा था, जब सब छूट रहा था, जब अपना ही खड़ा था सामने तलवार लेके, तब कृष्ण ने कहा, जो चला गया वो नष्ट नहीं होता, वो रूप बदलता है। ये सिर्फ किसी योद्धा की बात नहीं है, ये आपकी, मेरी, हम सब की ज़िंदगी की बात है। कभी कोई अपना हमसे दूर चला जाता है, मौत से नहीं पर मन से। कोई धोखा दे देता है, कोई अचानक चला जाता है, या हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं। और तब दिल कहता है, भगवान क्यों? मैं तो सच्चा था, फिर क्यों गया वो? श्री कृष्ण जवाब देते हैं, जो गया है वो परीक्षा लेने गया है, तुम्हारी निष्ठा की। जो चीज़ तुमसे छिन गई है वो हमेशा के लिए नहीं गई। कभी कभी चीज़ों को थोड़ा दूर जाकर तुम्हें देखना होता है कि तुम अब भी उसे चाहोगे, तुम अब भी भरोसा रखोगे। हर उस चीज़ के लौटने की संभावना तब तक जिंदा है जब तक तुम आशा नहीं छोड़ते। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वो लौटेगा, लेकिन जब तुम तैयार हो जाओ। अब आप सोचो, क्या आप तैयार हैं या आप अभी भी अतीत के दर्द में उलझे हैं? श्री कृष्ण हमें बार बार समझाते हैं, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन जो शेष है वो तुम्हारे कर्म पर निर्भर है। कभी आपने देखा है ना, पेड़ से पत्ते झड़ते हैं, पर क्या वह संत नहीं आता? कभी सागर पीछे हटता है, पर क्या लहरें लौटकर नहीं आती? ये जीवन का नियम है, जो गया है वो लौटता है, लेकिन तब जब तुम डरना बंद कर दो। कभी कभी हम इतने टूट जाते हैं कि जो आने वाला है उसे देखने की ताकत भी नहीं बचती। पर याद रखना, कृष्ण तब भी तुम्हारे साथ हैं जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं है। अर्जुन ने भी हार मान ली थी, उसने धनुष नीचे रख दिया था, उसे कुछ नहीं सूझ रहा था, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तुम्हारा कार्य है युद्ध करना, फल की चिंता मत करो। आज भी आपकी जिन आज भी आपकी ज़िंदगी का निर्णय वही है, अपना कर्म करते रहना, रिश्तों में सच्चाई, काम में ईमानदारी और मन में विश्वास रखना है। कभी आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ खो दिया है, पर सच ये है, आपने सिर्फ उसे खोया है जो अभी आपके लायक नहीं था, या शायद आप उसके लायक नहीं थे अभी। पर जब भी आप उसके योग्य हो जाएंगे तो जो गया है वह लौट आएगा, ज़्यादा परिपक्व होकर, ज़्यादा सुंदर रूप में। यही श्री कृष्ण का आश्वासन है। जब रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को मन से चाहा, सिर्फ चाहा, बिना बोले, बिना मांगे, तो क्या हुआ? कृष्ण स्वयं चले आए। तो आप भी अगर दिल से किसी चीज़ को चाहते हैं तो वो ज़रूर लौटेगी, पर पहले खुद को बदलिए, अपने मन को शांत कीजिए, अपनी आत्मा को साफ कीजिए और कृष्ण से कहिए, हे माधव, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, जो मेरा है वो लौट कर आएगा। अगर नहीं आया तो मैं समझ जाऊंगा कि वो मेरे जीवन की कथा का हिस्सा नहीं था। कृष्ण ने कहा, मैं हर उस मनुष्य के पास लौट आता हूँ जो मुझ में अडिग श्रद्धा रखता है। तो डरो मत, जो गया है वो लौटेगा, शायद आज नहीं, पर जिस दिन तुम कृष्ण पर भरोसा करना सीख जाओगे, उस दिन से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। और यही शुरुआत है हमारी यात्रा की, जहाँ से हम सीखते हैं कि खोना हमेशा अंत नहीं होता। कभी कभी ये सिर्फ एक मोड़ होता है, जहाँ से लौटकर वही चीज़ और भी ज़्यादा खूबसूरत होकर आती है। तो जैसा हमने कहा, जो गया है वो लौटेगा जब तुम तैयार हो जाओगे। पर तैयार होना क्या होता है? कभी कभी हमें लगता है कि मैं तो रोज़ रोता हूँ, तड़पता हूँ, याद करता हूँ। क्या ये प्यार नहीं है? क्या इससे बढ़कर कोई तैयारी हो सकती है? पर श्री कृष्ण कह सकते हैं, तुम्हारा दुख तुम्हारी भक्ति नहीं है, तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सच्ची श्रद्धा है। कृष्ण को वो भक्त पसंद है जो दुख में भी मुस्कुरा सकते हैं, जो अकेले रहकर भी प्रेम में बने रह सकते हैं, जो लौटने की आशा में जीवन से मुँह नहीं मोड़ते। आपने देखा होगा, राधा और कृष्ण एक नहीं हुए, लेकिन फिर भी उनका नाम आज भी साथ लिया जाता है। क्यों?
क्योंकि राधा ने कभी कृष्ण को अपने से अलग माना ही नहीं। कृष्ण चले गए पर राधा ने उन्हें मन से जाने नहीं दिया। श्री कृष्ण ने राधा को कभी भूला नहीं, क्योंकि वो प्रेम था, कोई सौदा नहीं। तो जब आप अपने जीवन से किसी को खो दें तो सोचिए, क्या वो प्रेम था? अगर प्रेम था तो वो वापस ज़रूर आएगा। कभी कभी वो इंसान नहीं लौटता और उसका रूप बदल जाता है। आपको किसी और में वही अपनापन देखने लगता है, वही बात, वही एहसास, और तब समझ आता है कृष्ण झूठ नहीं कहते। जो गया है वो लौटता है, पर वही रूप में नहीं, उस रूप में जो तुम्हारे लिए ठीक हो। कभी आप पुराने घर से जाते हैं, फिर नए घर में वही पुरानी हवा मिलती है। कभी आप एक रिश्ता खोते हैं, फिर कोई अनजान आपको वैसा ही अपनापन देता है। वो सब कुछ लौटता है, कभी इंसान बनकर, कभी अनुभव बनकर, और कभी सीख बनकर। पर एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें खुद को छोटा नहीं बनाना है किसी के लौटने की उम्मीद में। कृष्ण कभी नहीं कहते कि दया करो अपने ऊपर, रोते रहो तब मैं आऊँगा। नहीं, वो कहते हैं अपने को जानो, अपनी शक्ति को पहचानो। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तब ब्रह्मांड तुम्हारी खोई हुई चीज़ों को खुद लौटा देगा। क्या आपने कभी सूरज को देखा है उदास होते हुए? नहीं ना, क्योंकि सूरज जानता है रात आई है, सुबह भी आएगी। और यही जीवन है। जो तुमसे दूर गया है वो केवल तुम्हारे जीवन की राह था, सुबह तो निश्चित है। क्योंकि कृष्ण स्वयं कहते हैं, हर अंधकार में मैं छुपा हूँ, हर सुबह मेरा ही रूप है। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर जो गया है वह लौटेगा तो कितना इंतजार करेगा, कितना सहे? श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में समय का कोई मोल नहीं होता, सत्य हमेशा लौटता है। पर तब जब तुम्हारा मन स्थिर हो और तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने को तैयार हो। कभी कभी तुम किसी को बहुत चाहते हो पर वो लौटता नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण तुम्हें सिखाना चाहते हैं, खुद को मत भूलो किसी के चले जाने से। वो तुम्हें तैयार कर रहे हैं एक ऐसे भविष्य के लिए जहाँ जो लौटेगा वो सिर्फ तुम्हें चुनने नहीं आएगा, वो तुम्हारे प्रेम का आदर करने आएगा। और अब तुमसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम आज भी खुद को अधूरा मानते हो किसी के चले जाने पर? क्या तुम आज भी रुके हो उसी मोड़ पर जहाँ वो बिछड़ गया? अगर हाँ तो उठो, चलो मेरे साथ, कृष्ण के साथ। क्योंकि कृष्ण हमेशा खोए हुए को मिलवाने नहीं आए हैं, वो हमें खुद से मिलवाने आए हैं। जब अर्जुन ने अपना धनुष छोड़ दिया तो कृष्ण ने उसका स्वधर्म याद दिलाया। आज तुम्हारा स्वधर्म क्या है? रिश्तों में सच्चे रहना, खुद से प्रेम करना, यह जीवन में आगे बढ़ना, शायद सब कुछ। तो एक वादा करो, आज से तुम खुद को रोकोगे नहीं, क्योंकि जिसने तुम्हें छोड़ा है वो एक कारण बनकर गया है कृष्ण को तुम्हारी ज़िंदगी में लाने के लिए। जब तुम कृष्ण में रम जाओगे तब जो लौटेगा वो तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे भीतर होगा। तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें उत्तर मिलेगा, तुम्हें दिशा मिलेगी, और सबसे ज़रूरी बात, तुम्हें खोया हुआ लौटता हुआ दिखेगा, धीरे धीरे मगर सच्चाई के साथ। क्योंकि कृष्ण ने कहा है, मैं कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता, बस समय आता है मुझे पहचानने का। तो अब जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक बात और कहे जा रहा हूँ, तुम आज जो सोच रहे हो क्या वो लौटेगा? क्या मेरा सपना, मेरा प्यार, मेरी खोई हुई चीज़, क्या वो सच में वापस आएगी? तो उत्तर है हाँ, लेकिन वो तब लौटेगी जब तुम खुद को उसके प्रतीक्षा में खो नहीं दोगे, बल्कि उसका स्वागत करने योग्य बनाओगे। देखो, कृष्ण कभी सीधे उत्तर नहीं देते, वह संकेत देते हैं, कभी किसी परिस्थिति के रूप में, कभी किसी के नए व्यक्ति के माध्यम से, तो कभी एकांत में एक शांत आवाज़ बनकर। क्या तुमने वो आवाज़ सुनी है? कभी ध्यान से बैठकर, मन शांत करके, अपने भीतर झांक करके देखो, कृष्ण वहीं बैठे हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारी हर पीड़ा में, हर उम्मीद में। तुम्हें अब डरना नहीं है, क्योंकि डर ही सबसे बड़ा बांध है जो खोई हुई चीज़ों को लौटने